इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य कृष्णा शर्मा। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस टीवी में। देखा आपने कि कैसे पिता की इच्छा पर बहुओं ने कंधा दिया और बेटी ने मुखाग्नि दी। वाकई में बदलाव दिख रहा है। अच्छा लगा, क्योंकि इस तरीके का बदलाव आना जरूरी है आज के उसमें। क्यों अभी थोड़े दिन पहले कानपुर में भी ऐसे ही हुआ था, जिसमें लड़कियों ने ही अपने पिता को मुखाग्नि दी थी और कांधा भी दिया था। तो ये जरूरी है नहीं है कि बेटा ही दे। कभी कभी जो होते हैं, बेटा जब किसी लायक नहीं रहता, यानी परिवार के सहायता नहीं करता, परिवार के लायक नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जो है अगर माँ बाप जो है बेटी को आगे वो अपनी इच्छा देते हैं तो बहुत अच्छा है। और बहुत ही उनके लिए तो बहुत ही, जो मरने वाली की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि नारी जो है शमशान घाट नहीं जा सकती है, और नारियों को जो है कंधा देना जो है उसके लिए भी मना करा हुआ है। मुख अग्नि नहीं दे सकते, क्योंकि पुत्र ही दे सकता है। तो अगर हम शास्त्र को देखें या फिर मरने वाले की भावनाओं को देखें, जहाँ भावनाओं की बात आ जाती है तो वहाँ शास्त्र भी जो है पीछा। लेकिन हमारे भारतीय समाज में शास्त्रों की जो मान्यताएं हैं बहुत ज्यादा हैं। आपने भी देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है शमशान घाट तक भी। कि शास्त्रों में इसलिए मना करा हुआ है क्योंकि वो सोचते हैं कि महिलाओं का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है और बहुत ही, यानी वो डर जाएंगी ये सब चीजें देख के, इसलिए उनका मना किया हुआ है। मगर जहाँ अब आज हम देख रहे हैं, जहाँ नारियां जो हैं पुरुषों के साथ में जो है कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं और हर जगह उन्होंने अपनी अपनी पहचान बना रखी है, तो वो यहाँ जो है क्यों नहीं अपने, वो भी अपने पिता को, वही मरने वाले की अपनी इच्छा थी, इस वजह से उन्होंने जो है अपने पिता को कंधा दिया। तो उस मरने वाले की इच्छा को ज्यादा ही सर्वमान्य रखा जाता है। जी बिल्कुल, मरने वाले की इच्छा को आप कह रही हैं कि सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है। लेकिन अगर किसी का बेटा नहीं होता है, यहाँ पर जैसे कि निरंजन लाल जी ने अपनी बेटियों से कहा था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी बेटी मुझे मुखाग्नि देगी, पर आमतौर पर ये होता है कि जब किसी का कोई बेटा नहीं होता है तो नाती मुखाग्नि देता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर या तो नाती यानी बेटी का बेटा देगा, या फिर हमारे जो रिलेशन है उसमें जो हमारे गोत्र का होता है, गोत्र का कोई भी बंदा जो है वो मुखाग्नि दे सकता है, तो तब उसको हम मान्यता दे सकते हैं। मगर यहाँ तो जो है जब बहुओं ने कंधा दिया है, सबसे बहुत, यानी ये तो नारियों के लिए बहुत ही सराहनीय है। और दूसरा, बेटी ने जो है मुखाग्नि दी है, बहुत ही यानी काबिले तारीफ है कि आज भी जो है हमारे वहाँ नारियों को इतना वो मान दिया जाता है। जी, मगर जहाँ शास्त्रों की बात हो, अगर समाज है वो तो कहता ही रहता है, मगर आज जो है अगर आप बनारस में देखेंगे तो कुछ महिलाओं ने जो है ये जो है कर्म कांड जो है उन्होंने चालू कर रखा है। तो वहाँ शमशान की जो है किस तरीके से विधि होती है, किस तरीके से मुख अग्नि चिता वगैरह, ये सारा काम यहाँ नारियां ही करती हैं। तो शुरू में बड़ा वो हुआ था, विरोध हुआ था, विरोध हुआ था, उसके बाद जो है सब जो है शांत हो गए। आज जो है नारियां सबसे आगे हैं।